छत्तीसगढ़ के इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस की व्यवस्था पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। बार बार आ रही शिकायत पर छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के द्वारा खुद संज्ञान लिया गया। याचिका पर सुनवाई के दौरान इस मसले से जुड़े पहलुओं पर मंथन हुआ। यहां सिम्स के ओएसडी ने बिना लाग लपेट के स्वीकार किया कि डॉक्टर का पूरा ध्यान प्राइवेट प्रैक्टिस पर टिका हुआ है, इसलिए संस्थान में कार्य की काफ़ी कमी है। छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान सिम्स बिलासपुर में अलग अलग कारणों से मरीजों को सहूलियत के बजाय परेशानी हो रही है। लगातार यहां के चिकित्सकों की गैर जिम्मेदार कार्यप्रणाली सुर्खियों पर रही। हाई कोर्ट के द्वारा इस मामले में संज्ञान लेने के साथ आवश्यक निर्देश दिए गए थे। इसके बाद कोर्ट कमिश्नर ने अपनी रिपोर्ट हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच में पेश की। सुनवाई के दौरान सिम्स के ओएसडी आर प्रसन्ना ने साफ तौर पर इस बात को मंजूर किया कि सिम्स के डॉक्टरों में वर्क कल्चर जैसी कोई बात है ही नहीं। डॉक्टरों का ज्यादा ध्यान प्राइवेट प्रैक्टिस पर रहता है, जिस पर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा व रविंद्र अग्रवाल ने डीन और मेडिकल सुपरिंटेंडेंट को व्यवस्था बनाने में असफल बताते हुए 6 दिसंबर को अगली सुनवाई निर्धारित की। देन हम उसको देखते हैं, दिमाग में चीजें आती हैं कि वी विल मॉनिटर दिस मंथली। Yes, that will be. एंड ओएसडी विल आल्सो गो देयर ट्वाइस, मंथली ट्वाइस, क्योंकि 15 डेज पे एक बार उनको जाना पड़ेगा, है ना। अभी उनको उनकी आवश्यकता है वहां पर। और आपको ये देखना है कि थोड़ा सा आपके जो डीन है और आपके जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट है, सम पर्सन हु इज मतलब कैन टेक केयर द थिंग्स मतलब टाइटली, है ना, टाइटली, नॉट दैट कि कहीं से कुछ आ रहा है कुछ है, तो इसको पूरा आपको ठीक करना पड़ेगा। There are certain things in clause 5 also in the recommendations. We will see to it. So when will the advocate Next week, my lord. छत्तीसगढ़ के बिलासपुर नगर में छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस का संचालन विगत कई वर्षों से किया जा रहा है, जहां पर आसपास के जिलों से रेफर किए जाने वाले मरीजों को बेहतर चिकित्सा देने की व्यवस्था की गई है। इसके बावजूद लगातार अव्यवस्था को लेकर शिकायतों का दौर बना हुआ है। इससे मरीज कुछ दिन भर्ती होने के बाद या तो मजबूर होकर वापस लौट जाते हैं या प्राइवेट अस्पताल चले जाते हैं। इसे लेकर चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा ने संज्ञान लिया था। इसके बाद एक जनहित याचिका के रूप में इस मामले की सुनवाई की जा रही है। इससे पहले हाईकोर्ट ने एडवोकेट सूर्या कंवलकर डांगी, अपूर्व त्रिपाठी और संघर्ष पांडे को कोर्ट कमिश्नर नियुक्त कर सिम्स में पूरी जांच कर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा था। कोर्ट कमिश्नरों ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें बताया गया कि बहुत से डॉक्टर प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं, जिस पर चीफ जस्टिस ने नॉन प्रैक्टिस अलाउंस को लेकर पूछताछ की। इस पर बताया गया कि शासन जिला अस्पताल में तो यह देता है, मगर सिम्स एक मेडिकल कॉलेज होने के कारण यहाँ का प्रावधान स्पष्ट नहीं है। सुनवाई के दौरान कोर्ट कमिश्नर अपूर्व त्रिपाठी ने चौंकाने वाली जानकारी दी कि सिम्स के नजदीक कई डायग्नोस्टिक सेंटर भी चल रहे हैं, जिससे गंभीर सवाल खड़े होने लाजिमी है। देखना होगा कि हाई कोर्ट की नाराजगी के बाद सिम्स की व्यवस्था में क्या कुछ बदलाव आते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, बिलासपुर।